चलिए तो ध्यान दीजिए, हाँ हेडिंग डालिए, विद्युत अपघटन के लिए कुछ उदाहरण। विद्युत अपघटन के लिए कुछ उदाहरण, हाँ विद्युत अपघटन के लिए कुछ उदाहरण। गलित NaCl का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर अपघटन। इसको उस दिन किए थे गलित अवस्था में, हाँ तो क्या करेंगे बताइए? तो पहले क्या करेंगे? पहले करेंगे NaCl क्या हो जाएगा? आयनों में टूटेगा। बोलो तो क्या होगा बताओ? NaCl क्या होगा? आयनों में टूटेगा तो Na प्लस और प्लस Cl माइनस में। ठीक है, अब बताइए, आप लीजिए किसको? क्लोरीन को लीजिए। क्लोरीन के लिए थे तो क्या लिया था? Cl माइनस। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया था? इसने जो है 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? त्याग दिया। NaCl के 2 अणु लीजिए। अच्छा सॉरी इसका 2 NaCl लीजिए, हाँ सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 2 क्लोरीन आयन लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए? ये बन जाएगा Cl2 और प्लस क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो क्या है ये? ऑक्सीकरण है। बोलो। और जब ये ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीकरण की घटना कहाँ पाई जाती है? एनोड पे। तो क्या हो जाएगा? ये एनोड हो जाएगा। बोलो, एनोड पर। अब देखिए, अब क्या है? Na प्लस है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है ना, तभी तो प्लस बनाया है। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, इसको दे दो। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Na हो जाएगा। बोलो जी, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इधर का मतलब इधर इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो इसका मतलब इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लिया है। तो जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अपचयन औपचयन की घटना किस पर होती है? कैथोड पे होती है। समझ आए ना? कर लो, कर, हाँ इसको कर लो, इसको कर दो। अभी मैं लिखाऊंगा यहाँ पे, मैं जल्दी कर दूंगा, तब क्या होगा? हो गया ना? अब देखिए, अब गलित और जलीय में क्या अंतर क्या है? अब मैं कर रहा हूं यहाँ पे जलीय। क्या कर रहा हूं? जलीय, हाँ जलीय। अब मैं कह रहा हूं जलीय NaCl का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर अपघटन। अब इसको लिखिए, अगला नंबर, जलीय NaCl का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर अपघटन। क्या होगा बताइए? NaCl पहले क्या करेंगे? NaCl करेंगे। तो क्या करेंगे? पहले NaCl का क्या करेंगे? अपघटन करेंगे। NaCl को तोड़ेंगे तो क्या होगा? NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। अब जल की बारी आएगी तो H2O भी क्या होगा? H2O का भी अपघटन होगा। बोलो जी, याद रखना, H2O का अपघटन सदैव हाइड्रोनियम आयन और OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन में टूटता है। अच्छा, मतलब H3O प्लस और प्लस OH माइनस में, इसको याद कर लेना। OH का सॉरी H2O का अपघटन सदैव किसमें होता है? हाइड्रोनियम आयन और किसमें? हाइड्रोक्साइड आयन में होता है। ठीक है, यहां पे आप क्या कर दोगे? 2 लगा दोगे, क्या हो जाएगा? ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, बस समझ कि नहीं? ठीक है, ये किसका है अपघटन है? ये जल का। अब देखिए, यहां पे एक ये भी है माइनस, एक ये भी है माइनस, 2 लोग माइनस में है। बोलो जी, 2 लोग माइनस में है तो पहले कंपटीशन होगा कि कौन जाएगा किसके पास?
एनोड पर कौन जाएगा, Cl जाएगा कि OH जाएगा? दो लोग हैं, दोनों में से कोई एक ही जाएगा। दो लोग हैं, दोनों में से क्या होगा, कोई एक ही जाएगा। बस में कहां पे? तो इस जाने की घटना को बोलते हैं विसर्जन। विसर्जन का मतलब समझते हो? विसर्जन का सिराय आना, ऊपर पड़ना ना बोलो कि एनोड पर कौन जाएगा पहले, कौन मरेगा ना, कौन उफरेगा, तो इसे क्या बोले, इसे बोलेंगे विसर्जन। क्या बोलेंगे इसको? तो जिसका जो आसानी से, जो कम पैसा में चला जाए, बोलो जी, वो पहले जाएगा। क्यों जी? जो कम पैसा में चला जाए वो क्या होगा, पहले जाएगा। तो देखेंगे, ये देखा गया है, क्या 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 किया गया है, ये देखा गया है कि Cl माइनस और OH माइनस में से जो विसर्जन विभव है वो किसका कम होता है, वो Cl का क्या होता है, कम होता है। ऐसा देखा गया है, ऐसा हमको पता है, प्रैक्टिकल करके इसे देखा गया है। क्या देखा गया है कि OH माइनस का, Cl माइनस का विसर्जन विभव किससे कम है, OH माइनस से कम है। इसलिए एनोड पर कौन जाएगा, एनोड पर Cl माइनस जाएगा। ठीक है, बोलो जी। चूंकि, ये चूंकि होता है, अगर नहीं पता हो तो हम सीधे से, हाँ ठीक है, जो भी है। चूंकि ध्यान देखना, Cl माइनस का विसर्जन ऐसे लिखा जाए क्या? नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाए, सादा सा। विसर्जन विभव किससे, OH माइनस से कम होता है। क्या लिखेंगे, OH माइनस से कम होता है। इसलिए ध्यान दीजिए, इसलिए बोलो जी, Cl माइनस का विसर्जन, बोलो जी, विसर्जन पहले होगा। बोलो जी, पहले होगा। तुम्हारा मार्कर चल ही नहीं रहा। चलो अब देखिए, तुम बोलो जी, किसका होगा, Cl माइनस का होगा। तो जो ये देखो ओ माय गॉड, अभी तो चल ही नहीं रहा है। Cl माइनस, बोलो जी क्या करेगा, वही काम करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और बना लेगा क्या, क्लोरीन गैस। क्या बना लेगा, क्लोरीन गैस। कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, दो का करेगा। समझा कि नहीं? क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीकरण हो रहा है। बोलो जी, ऑक्सीकरण हो रहा है। और जो ऑक्सीकरण करता है वो क्या होता है, इनोड होता है। इतना करो पहले, इनोड पर, इनोड ठीक है ना। यहाँ बढ़िया हो रहा है ना, ये सही, यहाँ पे ठीक ठाक चल रहा है ना, उसे तो बेहतर ही है। चलो 1 महीने बाद, 10-15 दिन बाद यहीं पढ़ो तुम लोग। अगर मैं पूरा कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? क्या देखिए, इसे मैं पूरा कर दे रहा हूँ, आएगा क्यों नहीं।
आ गए पढ़ा पढ़ा जल्दी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ये तो वही है ना। अब देखेंगे अब क्या होगा, देखिए अब देखेंगे हम किसके किसके बीच आएगा। अब हम कंपटीशन करेंगे किसका, प्लस वाले का। बोलो प्लस ये भी है प्लस ये भी, दो लोग हैं प्लस में। अब वही कि इन दोनों में से कौन पहले उफरेगा, कौन पहले जाएगा, मतलब क्या करेंगे जाएगा, किसका विसर्जन पहले होगा। ध्यान सुनिए, किसका विसर्जन पहले होगा, यानी पहले नहीं मतलब कौन जाएगा विसर्जित होगा, यानी प्लस और Cl माइनस। बोलो जी, ध्यान देना, ऐसा देखा गया है कि यानी प्लस और Cl हाइड्रोनियम आयन में से विसर्जन विभव किसका कम होता है, H3O का कम होता है। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, कम होता है। बोलो जी, तो कौन जाएगा बताइए, तो हाइड्रोनियम आयन जाएगा, यानी क्या होगा, नहीं जाएगा। किस अवस्था में, इन दोनों की अवस्था में, गलित अवस्था में। बोलो जी कौन जाएगा, किसका विसर्जन विभव कम होता है, हाइड्रोनियम आयन का। चूंकि यहाँ पे क्या लिख देंगे, चूंकि हाइड्रोनियम आयन H3O बोलो जी प्लस का विसर्जन विभव किससे कम होता है, अरे यानी प्लस से क्या होता है, कम होता है, इसलिए H3O प्लस का विसर्जन पहले होगा। चलो कर दे रहे हैं, बोलो जी कर दे रहे हैं, क्या होगा बताइए, H3O प्लस, ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के बनाएगा H2O, क्या बनाएगा, H2O और प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। बोलो जी कितना है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर कितना है 2 है, 4 है, इधर कितना है 3 है। अगर मैं इसे क्या कर दूं, आधा कर दूं, तो 1 हो गया हाइड्रोजन, 2 1 3 हाइड्रोजन ये हो गया, 1 ऑक्सीजन ये हो गया। इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, ग्रहण किया है। बोलो जी क्या किया है, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो ये क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। और अपचयन की घटना कहाँ पाई जाती है, कैथोड में पाई जाती है। बोलो जी समझ में आया कि नहीं, कर लो इसको भी। हाँ समझ आया ना, गलित अवस्था में और जलीय अवस्था में क्या अंतर है। गलित अवस्था में क्या, गलित अवस्था में एनोड पर क्या बनता है, वही क्लोरीन गैस, और कैथोड पर क्या बनता है, यानी सोडियम क्या होता है, इकट्ठा होता है। बोलो जी जबकि जलीय अवस्था में कैथोड पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसको याद रखना, इसको याद रखना। अपघटन, विद्युत अपघटन NaCl, जलीय NaCl के विद्युत अपघटन में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त। इसको याद रखना एक एक नंबर के लिए। अच्छा चलिए बस 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 बोलिए ना। हाँ अब चलिए लिखिए, जलीय Na2SO4, जलीय Na2SO4 का, हाँ जलीय Na2SO4 का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में विद्युत अपघटन। अब क्या करना है, विद्युत अपघटन करना है। Na2SO4 का करना है। अच्छा ध्यान सुनिए, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जली करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे Na2SO4
को अगर हम तोड़ेंगे किसमें, आयन के रूप में, तो क्या होगा, Na प्लस और SO4 -2। बोलो जी, बैलेंस करना है तो क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गया। अब जलीय है, क्या है ये, जलीय है, तो होगा क्या होगा, ये होगा H2O। बोलो जी, और इसका जो क्या होता है, ये H3O प्लस प्लस और OH माइनस। ठीक है, अच्छा अभी तक आप लोगों ने क्या देखा था कि SO4 और वहां पे इसके पिछले वाले में Cl माइनस यहाँ पे था, OH माइनस। Cl माइनस का विसर्जन विभव क्या होता है, कम होता है, किससे, OH से। अब यहां पे ऐसा देखा गया है कि SO4 -2 और OH माइनस में OH माइनस का भी विसर्जन विभव क्या होता है, कम होता है। विसर्जन विभव क्या होता है, कम होता है, इसलिए कौन जाएगा, ये वाला जाएगा, OH माइनस। फिर प्रैक्टिकल में ऐसे देखा गया है, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है। ठीक है, क्या लिखेंगे, चूंकि, चूंकि बोलो जी, क्या, OH माइनस का विसर्जन विसर्जन विभव, विसर्जन विभव क्या होता है, SO4 -2 से कम होता है। बोलो जी, क्या होता है, कम होता है। इसलिए क्या होगा बताइए, OH माइनस का विसर्जन क्या होगा, पहले होगा। ठीक है, बोलो जी, अब ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए, देखिए OH माइनस, अगर आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा इसको, OH माइनस क्या करता है, कहां पे इसको पढ़े हो आप, पढ़े हो केल्विन चक्र में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। OH माइनस इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या करता है, OH माइनस इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बनाता है, जल, और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कर लीजिए। ओ माय गॉड, सॉरी, नहीं हाइड्रोजन गैस नहीं, वहां पे देखो, वहां पे ऑक्सीजन गैस बनती है ना, ऑक्सीजन, हाँ सॉरी, ध्यान से फिर से, हाँ OH माइनस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके H2O बनाता है और प्लस ऑक्सीजन गैस बनाएगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन गैस, इलेक्ट्रॉन का इसने क्या किया है, OH माइनस इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, क्या किया, इस बार क्या बनाएगा, H2O बनाएगा और प्लस ऑक्सीजन गैस बनाएगी। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, क्या किया इसने, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। बोलो जी, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है। बोलो, ऑक्सीकरण हो रहा है, और जब ऑक्सीकरण कहाँ होगा, एनोड पर। बोलो जी, एनोड पर। बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लो, इधर कितना है, तो एक काम कर लो, इधर 2 कर लो, 2 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन कितना है, 3 है, तो इसको क्या कर लो, आधा कर लो। ठीक है, बोलो, जो है ना, कर लो। अब देखो यही क्या हुआ, बदल गया ना, अभी एनोड पर अभी वहां पे क्या निकल रहा था, क्लोरीन गैस निकल रही थी, यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस निकलेगी। नहीं,
हो गया। अब वही पुरानी बात, अब किसकी किसकी भी इस तुलना होगी, Na और OH माइनस 3O हाइड्रोजन। वही पुरानी बात, इनमें से किसका किसका भी विभव कम होता है, हाइड्रोनियम आयन का ही होता है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि H3O प्लस का विसर्जन विभव Na प्लस से कम होता है, इसलिए OH माइनस क्या H3O प्लस का विसर्जन पहले होगा। ठीक है, वही पुरानी बात, H3O प्लस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा। बोलो जी, इधर क्या इलेक्ट्रॉन कमी है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और क्या कर लेगा, क्या H2O प्लस हाइड्रोजन गैस। याद रखना, OH का ऑक्सीकरण किसमें होता है, H2O और ऑक्सीजन में, और यहाँ और H3O प्लस का इसने क्या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है, तो क्या हो जाएगा, ये कैथोड हो जाएगा। बोलो जी, क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। ये क्या है, ये अपचयन है। ठीक है, बोलो जी, समझा ना। अगर ऐसे वीडियो बने तो क्या बात रहे, समझ में आया ना, बढ़ी समझ में आया। चलिए आज के लिए बनेगा। अच्छा, उसको साफ कर ले, उसी को लगवा दें क्या, सफेद वाला, लेकिन वहां पे ब्राइटनेस ज्यादा होगी, वो सॉरी क्या फ्लैश ज्यादा होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा एक बार मैं उसको साफ करवाऊंगा। किसे साफ करवाऊं, किसे साफ हो जाएगा एकदम। बस करें आज के लिए, बस है। अब कल मैं पढ़ाऊंगा विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग, थोड़ा से है, फिर फैराडे का नियम है, इस पर सवाल बढ़िया अच्छा खासा आता है।